रूस के सुदूर पूर्वी अमूर क्षेत्र में एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें अंगारा एयरलाइंस का एक एंटोनोव AN-24 यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 43 यात्री, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। समाचार सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में सभी 49 लोगों की मौत हो गई है। विमान खाबरोवस्क के ब्लागोवेशेंस्क होते हुए टिंडा की उड़ान पर था। जब यह टिंडा हवाई अड्डे के पास लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान रडार से गायब हो गया और हवाई यातायात नियंत्रण से इनका संपर्क टूट गया। हादसे के बाद शुरू की गई तलाशी में तकरीबन 1 घंटे बाद विमान का जलता हुआ मलबा टिंडा से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी ढलान पर घने जंगल में पाया गया। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने जानकारी दी कि मलबे को ढूंढने के लिए एक Mi-8 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया था, जिसने दुर्घटना स्थल पर धुआं और मलबा बिखरा हुआ देखा था। प्रारंभिक हवाई निरीक्षण में कोई जीवित व्यक्ति नहीं देखा गया और आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि विमान के जमीन से टकराने पर आग लग गई थी। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक आपातकालीन सेवाओं के एक अधिकारी ने यह पुष्टि की है कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर सभी सवार लोगों की मौत हो गई। जमीन पर तलाशी कार्य जारी रखा गया ताकि किसी भी संभावित जीवित व्यक्ति की खोज की जा सके। दुर्घटना स्थल की तस्वीरों में घने जंगल में बिखरा मलबा और धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो इस हादसे की भयावहता को दर्शाता है। अमूर क्षेत्र के गवर्नर वासिली ऑर्लोव ने टेलीग्राम पर जानकारी दी कि विमान में 43 यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों सहित कुल 49 लोग सवार थे। हालांकि आपातकालीन मंत्रालय ने शुरू में 48 लोगों की संख्या बताई थी। इस आंकड़े में अंतर का कारण तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका। रूस की परिवहन जांच समिति ने हादसे की जांच तुरंत शुरू कर दी है और इसे उड़ान सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के रूप में दर्ज किया गया है, जो विमान दुर्घटनाओं में मानक प्रक्रिया है। जांच में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे का कारण क्या था। कुछ समाचार स्रोतों ने बताया कि क्षेत्र में खराब मौसम की स्थिति थी, जिसके कारण विमान की लैंडिंग के लिए दूसरी कोशिश करनी पड़ी। हालांकि अभी तक हादसे का सटीक कारण, जैसे कि तकनीकी खराबी या फिर मानवीय त्रुटि, स्पष्ट नहीं हुआ है। रूसी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक यह AN-24 विमान 1976 में निर्मित था, जो 2021 में इसकी उड़ान योग्यता के प्रमाण पत्र नवीनीकृत किया गया था। इसके आधार पर इसे 2036 तक उड़ान भरने की अनुमति भी दी गई थी। इस हादसे ने पुराने सोवियत युग के विमानों की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठाए हैं, जो रूस के सुदूर क्षेत्रों में उड़ानों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि दुर्घटना स्थल तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि यह एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में था। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इस हादसे के आधार पर AN-24 विमानों को तुरंत उड़ान से रोकने की जरूरत नहीं है, मगर जांच के नतीजों के आधार पर भविष्य में निर्णय लिए जा सकते हैं। यह हादसा रूस में हाल के वर्षों में हुई कई विमान दुर्घटनाओं में से एक है, जो देश की उड्डयन सुरक्षा प्रणाली की चुनौतियों को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।